ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज जो है वो है विजया एकादशी। प्रत्येक चंद्रमास में जो हमारे यहाँ हमारी मान्यता में सनातन परंपरा में हम लोग चंद्रमास मानते हैं। चंद्रमा से आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी तिथियों को निर्धारित करते हैं। हर महीने में जो अंग्रेजी महीना होता है हमारे हिसाब से हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो प्रत्येक चंद्रमास में हर पक्ष में एक एकादशी आती है। उसके अनुसार हर चंद्रमास में 2 एकादशियां हो जाती हैं। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशी होती है। एकादशी का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमास की 11वीं तिथि। जो चंद्रमा के 2 भाग होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा जो होता है वो होता है शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष की 11वीं तिथि जो है वो एकादशी तिथि कहलाती है। सभी एकादशियों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग उनका महत्व है, उसका विशेष महात्मा अलग होता है। माह और पक्ष के अनुसार एकादशी व्रत का नाम रखा गया है। जैसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। आज जो एकादशी है वह विजया एकादशी है। एकादशी व्रत करने से सभी व्यक्ति के शुभ फलों में वृद्धि होती है और पाप कर्मों का नाश होता है। एकादशी व्रत करने से उपवासक जो है यानी साधक जो है, जो उपवास और व्रत कर रहा है, जो साधना कर रहा है, व्रत से संबंधित सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकता है। यानी आपके जो भी संकल्प हो, जिस माध्यम से आप ये व्रत कर रहे हैं, आप अपने सभी संकल्पों की मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल देते हैं। और एकादशी व्रत के बारे में मैं आपको हर बार एकादशी पर बताता हूं, तो इस बार भी बताना आवश्यक है। हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी की तिथि के बारे में कहते हैं कि एकादशी की जो तिथि है ये भगवान विष्णु का हृदय है। जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर नियम और विधि विधान से व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, उसे भगवान विष्णु की, श्री हरि की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। वह भगवान श्री विष्णु का बहुत निकटस्थ और कृपा पात्र हो जाता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आज की तिथि में आपको व्रत रखना चाहिए, क्या हो व्रत की विधि। एकादशी के व्रत के विषय में यह मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जो भी चीजें आपके सामर्थ्य में हो, आप अपने हाथ से कुछ भोग बना करके अर्पित कर सकते हो। खासतौर पर आटे का चूरमा, जिसे पंजीरी कहते हैं, अगर आप वो अपने हाथों से बना सकते हो साफ सफाई से तो बहुत अच्छा होता है। विजया एकादशी व्रत में सप्तधान्य घट की स्थापना की जाती है। 7 धान्यों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आते हैं। इसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि में विष्णु जी से संबंधित जो भी आप पाठ कर सकते हो, उनके मंत्रों का संकीर्तन कर सकते हो, जाप कर सकते हो, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि स्तोत्रों का पाठ कर सकते हुए आपको जागरण करना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, या यूं कहें कि यह है व्रत की पूरी विधि। ये व्रत के आदेश हमें मिलते हैं, ऐसी रूपरेखा है। व्रत से पहले की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और रात्रि भोजन के बाद आपको कुछ दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत 24 घंटों के लिए किया जाता है। व्रत का समापन द्वादशी की तिथि में करना चाहिए, यानी कल की तिथि में आप समापन करेंगे। प्रातःकाल अन्न से भरा हुआ घड़ा जो है, घट ब्राह्मण को आप दान कर दें, जिसमें आपने सप्तधान्य रख करके भगवान विष्णु को स्थापित किया था। यह व्रत करने से दुख और दारिद्र्य दूर हो जाते हैं और उसके साथ साथ अपने नाम के अनुसार विजया एकादशी व्यक्ति को जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में विजय दिलाने में सक्षम है। यदि आपने पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा और भावना से, आस्था से इस व्रत को किया है तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी। समग्र कार्यों में विजय दिलाने वाली विजया एकादशी की कथा जो है वो भी बहुत विशेष होती है। तो आज की तिथि की जो कथा है वो भी आपको सुननी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत ही विशेष है। किस प्रकार आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए ये मैंने आपको जानकारी दी। और अक्सर हमारे दर्शकों की ये शिकायत हम लोगों से होती थी कि आप किसी विशेष तिथि पर ही पूजा पाठ का विधि विधान बताते हैं, राशि अनुसार हम उसकी तैयारी नहीं कर पाते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि परसों महाशिवरात्रि है, किस प्रकार आपको अपनी राशि के अनुसार महादेव की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार आपको अपनी राशि अनुसार कौन से विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए,
ये सारी जानकारी आज हम लोगों ने आपको 2 दिन पहले उपलब्ध करा दी है। अब मैं उम्मीद करता हूं, या हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी राशि अनुसार पूरी तैयारी करके महादेव और शिव परिवार की पूजा करेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बनी रहे। तो जैसा कि बताया आचार्य जी ने कि महाशिवरात्रि का दिन परसों है और इस दिन किस राशि वाले जातक को कैसे पूजा करनी चाहिए वो विस्तार से बताया। तो आप उस तरह से अभिषेक करेंगे महादेव का तो आपको फायदा हो सकता है। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि के दिन पूजा और अभिषेक का तरीका बताया और उनको और भी अच्छी और बढ़िया बातें बताई। उनके अच्छे जीवन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।